नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो महाराष्ट्र में इस वक्त बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है जहां तक शिवसेना की बात है। शिवसेना में तोड़फोड़, और मैं किस शिवसेना की बात कर रहा हूं? उद्धव ठाकरे की शिवसेना। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। देखिए, उनके 9 में से 6 सांसद तो भाग ही गए। अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, जो अब ओरिजिनल शिवसेना बन गई है, उसकी नजर उद्धव ठाकरे के विधायकों पे है। उनके विधान परिषद में जो सदस्य हैं उनके ऊपर है, और बीएमसी में जो उनके कॉरपोरेटर हैं उनके ऊपर है। मतलब एकनाथ शिंदे ने बिल्कुल मन बना लिया है कि यह उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देना है। और अब सांसद तो उनके पास रहे नहीं, 9 में से 6 सांसद तो चले गए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है। अब जो कॉरपोरेटर हैं बीएमसी के, उनके बारे में खबर यह आ रही है कि एक बड़ी संख्या में बीएमसी के कॉरपोरेटर जो उद्धव सेना के टिकट पे जीते हैं, और ध्यान रखिए कि बीएमसी में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, शिवसेना यूबीटी, वो प्रमुख विपक्ष है। उनके कॉरपोरेटर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के टच में हैं, और वो कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो उनके बचे खुचे विधायक हैं उनमें भी सेंध लग चुकी है। अभी देखिए, उद्धव ठाकरे ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आपको पता है, उसमें सिर्फ 4 विधानमंडल के सदस्य वहां पहुंचे, 3 एमएलए और 1 एमएलसी। देखिए, अभी उद्धव ठाकरे ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, उसमें विधानमंडल के 4 लोग नहीं पहुंचे। उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड करने से इनकार कर दिया। उनमें से, उन 4 में से 3 उनके विधायक थे और 1 विधान परिषद के सदस्य थे। मतलब 3 एमएलए थे और 1 एमएलसी थे। मतलब फूट जो बचे खुचे विधायक हैं, उनके 20 विधायक हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में, और 6 विधान पार्षद हैं विधान परिषद में। उनके 6 विधान पार्षद हैं, उनमें से 1। तो ये 4 लोग नहीं पहुंचे। और देखिए, जब कोई ऐसी चीज होती है तो ये सीधे सीधे संकेत मिल जाता है कि सेंध तो वहां भी लग चुकी है। और अब यही लोग इस संख्या को और भी बढ़ाएंगे। और जब ये खबर आ रही है कि ये लोग इस संख्या को और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और उनके पीछे बीजेपी और एकनाथ शिंदे खड़े हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें बहुत वक्त नहीं लगेगा। जो उनके बचे हुए विधायक हैं वो भी टूटेंगे, 2/3 बहुमत से वो भी टूटेंगे। विधान परिषद में जो उनके सदस्य हैं वो भी जाएंगे, और जो कॉरपोरेटर हैं उनके बारे में तो बिल्कुल खबर आ रही है वहां से कि वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के टच में है। अब देखिए, महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उदय सामंत, उन्होंने तो साफ साफ ये हिंट दे दिया है कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उनका अगला टारगेट बीएमसी में शिवसेना यूबीटी के जो कॉरपोरेटर हैं वो है। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है, अब ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, उदय सामंत ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि उद्धव सेना के कॉरपोरेटर, उनके विधायक, ये सब अब हमारे निशाने पे हैं। और अभी जो आपने देखा कि 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जाकर के मिल गए, तो ये तो बस शुरुआत है, ट्रायल है ये। अभी और भी पॉलिटिकल एक्सप्लोजन, राजनीतिक विस्फोट होना बाकी है। तो साफ साफ संकेत मिल गया है उद्धव ठाकरे को कि अब उनकी पार्टी बचेगी नहीं। एकनाथ शिंदे ने मन बना लिया है कि इनको छोड़ना नहीं है, और पूरी तरह से आपको समझ में आएगी कि अमित शाह ने भी ये बिल्कुल मन बना लिया है कि अगर महाराष्ट्र में कोई एक शिवसेना होगी तो वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना होगी। और धीरे धीरे जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो उद्धव ठाकरे हैं वो राजनीतिक पटल से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो सबका विश्वास खोते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि एक तो उन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छोड़ दी, अपने पिता की विरासत को खो दिया। भाई, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति के लिए जाने जाते थे ना, आपने उस हिंदुत्व की राजनीति को त्याग दिया। बाला साहब ठाकरे ने एक बार कहा था कि अगर हमारे पास कोई आकर के ये कहेगा कि कांग्रेस से हाथ मिला लो, एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा
कि कांग्रेस से हाथ मिलाने की बजाय हम अपनी पार्टी को बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे। अब देखिए उद्धव ठाकरे ने क्या किया। इस बात को कोई शिव सैनिक कैसे पचा सकता है? नहीं पचा सकता। और इसलिए ये जो लोग जो है ना, अच्छा एक चीज ये भी है, देखिए ये लोग कहते हैं कि 2/3 बहुमत हो तब पार्टी टूट सकती है, सोचने वाली बात है। लेकिन अगर जो नेतृत्व है, अगर वही पार्टी की आइडियोलॉजी से, विचारधारा से दगाबाजी कर दे तो उसके ऊपर कौन सा व्हिप लागू होगा? मतलब जो पार्टी के शीर्ष पे बैठा हुआ है, अगर वो पार्टी की नीति सिद्धांत को त्याग दे, उसके साथ गद्दारी करे, तो फिर उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? ये चर्चा हो रही है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि ये जो डिफेक्शन के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना है, दल बदल के खिलाफ जो कानून बना है, उसमें यह भी देखना चाहिए कि अगर जो पार्टी का नेतृत्व है वो अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी, जो पॉलिसी उसने डिक्लेयर करके रखी है, अगर वो उससे समझौता कर ले और वो उससे पीछे हट जाए तो फिर उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? और क्या एक जो विधायक है, सांसद है, पार्षद है, क्या वो गुलामों की तरह व्यवहार करेगा? देखिए अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहां जो सीनेटर्स हैं, वहां जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कई बार अपनी पार्टी की जो नीति होती है उसके खिलाफ भी वोट करते हैं। उसके पास भी सोचने समझने की शक्ति है। लेकिन यहां पे ये जो डरा धमका के रखा जाता है कि भाई तुम 2/3 से कम अगर तुम्हारी संख्या है तो तुम दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, तो ये एक तरह से तो आपने गुलाम बना लिया ना। इस पे पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि ये देखिए उद्धव ठाकरे जैसे लोग हैं, उन्होंने तो पूरी तरह से पलटी मार दी, अपनी पार्टी की नीतियों सिद्धांतों के साथ गद्दारी कर दी। उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए ना कि ये सब कुछ, सारे नियम कानून सिर्फ क्या ये विधायकों, पार्षदों और सांसदों पे लागू होंगे? जिस तरह की पलटी मारी है उद्धव ठाकरे ने, उसकी कोई मिसाल है क्या? अब देखिए एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उसकी जो मंशा है, जो उदय सामंत ने बताया, वही बात श्रीकांत शिंदे ने भी दोहराई और कहा कि बिल्कुल ये ट्रेलर है, अभी आगे आगे देखिए कि उद्धव ठाकरे का हम क्या हाल करते हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हम क्या हाल करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उद्धव सेना के सांसदों ने तो विद्रोह कर ही दिया, 9 में से 6 सांसद चले गए, एक और सांसद है वो भी भागेंगे, तो 7 लोग साथ छोड़ेंगे उनका। सिर्फ मुंबई के जो 2 लोग हैं वही लोग उनके साथ रहेंगे, वरना सब लोग साथ छोड़ करके चले जाएंगे उनके। लेकिन ये बात सिर्फ सांसदों तक ही सीमित नहीं है। एकनाथ शिंदे ने बिल्कुल निशाना लगा लिया है कि इनके जो 20 विधायक हैं उनको भी तोड़ेंगे। 2/3 बहुमत जो इनके विधायकों की है वो भी टूट के एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन करेगी, और जो 6 विधान पार्षद हैं इनके, वो भी टूटेगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो उद्धव ठाकरे फैमिली की जो मजबूती रही है बीएमसी, उसमें भी उनकी पार्टी टूटने जा रही है। और खबर यह है कि कम से कम 30 से 35 कॉरपोरेटर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के टच में है, वहां भी पार्टी की बड़ी टूट हो सकती है। यह बड़ी खबर है। बीएमसी में भी उद्धव सेना टूटने वाली है, उनके कॉरपोरेटर टूटने वाले हैं, यह बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। अच्छा देखिए, जिस तरह से शिवसेना की ताकत कमजोर होती जा रही है, एक तरह से राजनीतिक पटल से धीरे धीरे वो दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों ने ही उनको ठुकराना शुरू कर दिया है, तो इनकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही है, इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, और इनकी अभद्रता, फ्रस्ट्रेशन वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए संजय राउत ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। जिन सांसदों ने उद्धव सेना छोड़ करके एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन की, उनके बारे में संजय राउत ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो कि मैं यहां आपको बता नहीं सकता, आप सबको वैसे मालूम है। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि सब्र का बांध टूट जाता है, तो अब जो सांसद छोड़ के गए हैं उनके सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट मुंबई लोकसभा सीट से जो सांसद हैं, जो उनको छोड़ करके, उद्धव ठाकरे को छोड़ करके एकनाथ शिंदे के साथ गए, जब उन्होंने देखा कि संजय राउत उनको गाली दे रहे हैं, तो उन्होंने संजय राउत को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। संजय राउत ने कहा था ना, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। संजय राउत ने कहा था कि वो ऑपरेशन टाइगर चला रहे हैं तो हम ऑपरेशन तुड़वा चलाएंगे। मतलब एक तरह से हमले की धमकी दी थी उन्होंने कि हम लोग इनको तुड़वाएंगे, फिजिकल वायलेंस की धमकी दी थी। तो उसके जवाब में संजय पाटिल ने कहा कि अगर मुझसे उलझोगे तो या तो अस्पताल पहुंचोगे या स्मशान घाट। ये संजय राउत को उन्हीं की भाषा में पाटिल ने जवाब दिया और कहा कि तुम ये कहते हो कि हम पुलिस की सुरक्षा में रहते हैं, तो हमें पुलिस सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। और ये कहते हुए उन्होंने हाथ से बंदूक जैसा इशारा भी किया। अब देखिए इस बात से संजय राउत और भी बिफर गए।
और उन्होंने संजय दीना पाटिल को जवाब भी दिया। उन्होंने क्या कहा, वो तो और गुस्से में आ गए। लेकिन यही तो संजय दीना पाटिल चाहते थे कि उन तक मैसेज पहुंचे कि तुमसे तुम्हारी भाषा में बात करने वाले लोग मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि आओ मैं तुमसे निपट लूंगा, संजय पाटिल हम पर बंदूक मत तानो, मैं अब सीधे तुम्हारा नाम ले रहा हूं, मैं यहीं भांडुप में हूं, बंदूक दिखाने का क्या मतलब है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिवसैनिकों पर बंदूक तानने की, गद्दार, तुमने गद्दारी की और 50 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाले, इसलिए चुप रहो, बंदूक की भाषा मत बोलो। अब देखिए, संजय राउत को यह समझना पड़ेगा कि अगर वो गुंडागर्दी की भाषा का इस्तेमाल करेंगे अपने विरोधियों के लिए तो उनको भी उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। और ये भी तो शिव सैनिक ही है ना, ये भी तो बाला साहब ठाकरे वो फॉलो करते हैं, तो आपके अंदर जो गर्मी है वो गर्मी इनके अंदर भी है। तो अगर आप इनको टारगेट करेंगे तो ये भी आपको उसी भाषा में जवाब देंगे। तो संजय राउत की तो एक तरह से पिटाई हो ही गई। अरे कह के किसी ने कह दिया कि हम पिटाई कर देंगे तो पिटाई तो हो ही गई ना उनकी। तो संजय राउत के लिए बहुत बड़ा सबक है कि मर्यादा को पार न करें। अगर आप मर्यादा को पार करेंगे तो आपको आपकी भाषा में जवाब मिलेगा, और संजय दीना पाटिल ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। तो बहुत स्पष्ट है कि संजय राउत को अपनी भाषा पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और उद्धव ठाकरे को भी देखना चाहिए कि किस तरह से यह व्यक्ति उनको गलत सलाह देता रहा है। कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जो अपनी आइडियोलॉजी से भटके हैं, तो उसमें संजय राउत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। संजय राउत का बहुत बड़ा हाथ रहा है, उन्होंने ही भड़काया है उद्धव ठाकरे को, ऐसा कहा जाता है। और रही सही कमी उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने पूरी कर दी। वंशवाद को आगे बढ़ाते हुए उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को पार्टी पर थोपने की कोशिश की, और उसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव हुआ। और जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने कहा कि भाई हम तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये देखिए, वैसी ही बात है कि तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को थोपने की कोशिश की और विद्रोह हो गया। असम में तरुण गोगोई ने गौरव गोगोई को थोपने की कोशिश की और हिमंता बिस्वा शर्मा ने विद्रोह कर दिया। बंगाल में ममता बनर्जी ने जब अभिषेक बनर्जी को थोपने की कोशिश की तो शुवेंदु अधिकारी ने विद्रोह कर दिया। तो ये जो वंशवाद की परंपरा को लोग कांग्रेस की तर्ज पे आगे बढ़ा रहे हैं ना, उसका भी दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है कि इन पार्टियों में विद्रोह हो रहा है, और ये सब पार्टियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो कुछ भी बचा हुआ है उस पर एकनाथ शिंदे की नज़र है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अमित शाह ने यह फैसला कर लिया है कि उद्धव ठाकरे को माफ़ नहीं करना है। जिस तरह की गद्दारी उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ की है, उसकी पूरी सजा उनको देने का मन बना लिया अमित शाह ने। और यही वजह है कि आज उद्धव ठाकरे बिल्कुल बिखरती जा रही है और महाराष्ट्र की राजनीति में अप्रासंगिक होती जा रही है। अब धीरे धीरे देखेंगे कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना बचेगी और उद्धव ठाकरे बिल्कुल राजनीतिक पटल से गायब हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।